क्या करूं? विदुर जी बोले चलो मेरे साथ। रातों रात धृतराष्ट्र व गांधारी को लेकर विदुर जी बाहर निकल गए। ऐसा क्यों कहा जानते हैं? अपने भाई का कल्याण करना चाहते थे। अभी भी उनके आंखों में मोह का पर्दा पड़ा हुआ था। थे तो जन्म से ही अंधे, और उनके ज्ञान और वैराग्य रूपी चक्षु भी अंधे हो चुके थे। इसलिए आज उपदेश किया, इनको ठोकर लगे, जिससे इनके अंदर वैराग्य जागे, और लेकर के चले गए। नियमानुसार प्रातः काल जब पांडव उनके दर्शन करने आए, ना पा करके बहुत दुखी हुए, उसी समय नारद जी पधारे। अब बोले चिंता करने की बात नहीं है, अब आप लोग उनकी चिंता ना करें। विदुर जी के साथ चले गए। आज के ठीक 7वें दिन अपना देह त्याग कर देंगे, और विदुर जी उनके साथ में, दोनों के साथ में हैं। तब उनको शांति मिली और बोले निश्चित ही कल्याण होगा। पांडवों को बड़ी शांति मिली। समय बीतता गया, धीरे धीरे अब शकुन होने लगे। अर्जुन गया था भगवान के साथ में, 7वां महीना चल रहा, लौट करके नहीं आया है। तब आज युधिष्ठिर चिंतित है। अचानक अर्जुन आता हुआ दिखाई पड़ा, और अर्जुन जब आया सामने प्रणाम किया और खड़ा हो गया वृक्ष की भांति। बोले क्या बात है अर्जुन, नीचे सिर किया हुआ है, क्या तुमसे कोई जुगुप्सित कर्म हो गया? क्या बच्चों को, वृद्धों को भोजन कराए बिना तुम भोजन प्रसाद पा लिए क्या गम्या से तुम्हारा गमन हो गया? क्या हुआ विदुर बताओ। अर्जुन क्यों नहीं बताते हो? तब अर्जुन क्या बोले, सब कुछ लूट चुका था। और भक्त वृंदो, जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने कहा कहो अर्जुन, क्या गोविंद छोड़ करके चले गए? जो ये कहा, चित्कार करता हुआ, रुदन करता हुआ अर्जुन कटे केले के वृक्ष की भांति धड़ाम से जमीन पर गिर गया। ओहो, भगवान के उपकारों को याद करने लगे। और जैसे ये बात सुना, कुंती ने तुरंत भगवान के वियोग अपना प्राण त्याग कर दिया। रामावतार में भक्त वृंदो, महाराज दशरथ ने अपने प्राण उत्सर्ग किए थे राम के वियोग में, और कृष्णावतार में कुंती एक क्षण का वियोग ना सह सकी, तुरंत अपने प्राणों को त्याग दिया। यदुवंश के संहार का सारा प्रसंग अर्जुन से विस्तार पूर्वक सुन पाया। पांडव भी द्रौपदी जी को साथ लेकर परीक्षित को 14 साल की अवस्था में सत्ता का भार सौंप दिया। स्वर्गारोहण करते, हिमालय यात्रा करते करते परम धाम को चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज परीक्षित ने अपनी सत्ता को संभाला। एक बार विचारा है, चल करके प्रजा की व्यवस्था का निरीक्षण करे। अपने बुजुर्ग अनुभवी मंत्रियों को साथ में लेकर महाराज परीक्षित निकल पड़े। भ्रमण करते करते सर्वत्र अपने पूर्वों की प्रशंसा सुनने को मिली, परंतु एक जगह बड़ा अटपटा दृश्य देखा। एक गाय बछड़े आंसू बहा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। एक निर्दयी दुष्ट उनके पीछे पड़ा हुआ है। दोनों अपने सुख दुख की चर्चा सुना रहे एक दूसरे को। बछड़ा कहता, माँ शायद आप इसलिए रो रही हो क्योंकि मेरे 3 पैर कट गए हैं, अथवा इसलिए रो रही हो कि हमें प्रभु छोड़कर चले गए। इन दोनों के संवाद को सुनकर परीक्षित को क्रोध आ गया। क्रोध में अंगारे बरसाने लगे। जब परीक्षित के राज्य में गौ माता पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, अरे जिन गायों की रक्षा के लिए मेरे गोविंद प्रभु गोपाल बन करके वन वन विचरण किए, उनके परम धाम जाते मेरे गायों पर इतना अत्याचार। प्रभु का नाम ही जिन गायों के द्वारा गोविंद गोपाल पड़ा, उन्हीं गायों के ऊपर अत्याचार हो रहा। हाथ में तलवार लिए परीक्षित निकल पड़े। हे गौ माता, अब आपको रोने की आवश्यकता नहीं, प्रभु परम धाम गए तो क्या हुआ, अभी परीक्षित जीवित है। बारोदीरम भद्रम ते खलाम मई सस्तरे। क्रुद्ध हुए महाराज परीक्षित जैसे आगे बढ़े, उस दुष्ट को दंड देना चाहते थे। दीन बस शरणम गतः, मुकुट उतार कर चरणों में गिर पड़ा। त्राहि माम, महाराज रक्षा करें। शरणागत की रक्षा करना छात्र धर्म है। ये जानकर महाराज परीक्षित ने खड्ग को म्यान में कर लिया और कहा, गौ माता आप कौन है? मैं जान गया, आप साधारण गाय बछड़े तो हो ही नहीं सकते हैं। आपके संवाद को सुनकर ही मैं समझ गया, हे वृषभ आप कौन हैं, क्योंकि आपके 3 पैर टूटे हुए हैं। तुम्हारी दुर्दशा किसने किया, मुझे बताओ, निसंकोच निर्भीक होकर बताओ। बछड़ा बोल पड़ा, महाराज मैं अपने दुख का हेतु किसे मानूं? कुछ लोग कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कर्म ही सुख दुख का कारण है। कुछ लोग कहते हैं भाई ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, भगवत इच्छा से सब कुछ होता है। कुछ लोग कहते हैं भाई ग्रहों की चाल कब कैसे सुख दुख दे देवे, अनुकूल ग्रह आ जाए तो बड़ा आनंद, प्रतिकूल पड़ जाए तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए मेरी समझ में नहीं आता, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने दुख का किसी को कारण दोष दूं, अतः मैं अपनी दुर्दशा का दोषी किसी को नहीं मानता। परीक्षित बोले, बस मैं पहचान गया, आप साक्षात धर्म हैं, क्योंकि पापी को तो पाप का फल मिलता ही है, लेकिन पापी के पाप की चर्चा करने वाले को भी
उसका भागीदार होना पड़ता है। इसलिए अपने किसी के दोष की चर्चा अपने मुख से नहीं करनी चाहिए। आप साक्षात धर्म हैं, ये गौ माता साक्षात धरणी पृथ्वी है, जिनका भार उतारने के लिए प्रभु आए थे, पर अब लीला संवरण करके परम धाम चले गए, इसलिए इनके वियोग में दुखी हैं। पर ये धूर्त कौन है, तुम दोनों के पीछे पड़ा है, ये समझ में नहीं आया। क्यों भाई, तेरा परिचय? चरणों में गिर कर बोला, सरकार मैं कलयुग हूं। परीक्षित बोले, वाह, अच्छा अच्छा, तो तू कलयुग है, मेरे राज्य की सीमा में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया? कलयुग बोला, सरकार ये बताइए कहां आपका राज्य नहीं है? सप्तद्वीप वसुंधरा एक छत्र आपका ही साम्राज्य है, जाऊं तो कहां जाऊं? सब जगह आप धनुष बाण लिए दिखाई पड़ रहे हैं, शरण में आ गया हूं महाराज, तो स्थान तो बता देंगे, वहीं रह जाऊंगा। परीक्षित बोले, अच्छा ये बताओ तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं और दोष कितने हैं? कलयुग बोला, महाराज दोषों का तो भंडार हूं, गुण सिर्फ एक है। बोले क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलोके सब कीर्तनात्। कलयुग में इससे सरल साधन कोई संभव नहीं है, केवल हरिनाम संकीर्तन मास से जीव भव सागर को बड़ी सहजता से पार कर सकता है। इस गुण पर महाराज परीक्षित प्रसन्न होकर बोले, भाई तुम्हारा गुण बहुत अच्छा लगा, बड़ा ही दिव्य, जीवों पर इससे सरल साधन कोई मिल नहीं सकता। जीवों को अन्य युगों में तो कितनी तपस्या करनी पड़ती है, यज्ञ करने पड़ते हैं, और भी बहुत सारे बड़े बड़े साधन करने पड़ते हैं। कलयुग में तो बैठे बैठे जी हिलाओ, प्रभु के नाम आश्रय लेकर पार हो जाओ। रीझ के भगवान महाराज परीक्षित, भाई तब तो हम तुम्हें रहने के स्थान दे देंगे। 4 कमरे दिए, द्योतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा, जहां जुआ खेला जाए, जहां मदिरा पान हो, जहां लंपट पुरुष रहते हो, जहां जीवों की हिंसा होती हो। कलयुग गिड़गिड़ाता हो बोला, महाराज परिवार बहुत बड़ा है, 4 कमरे में गुजारा नहीं चलेगा। और फिर आपने जैसे ही सकल सूरत देखी वैसे ही कमरा बुक कर दिए। अरे कम से कम एक गुण मेरा अच्छा तो पसंद आया, बढ़िया सा कमरा एक मुझे दे दो, बढ़िया सा कमरा मिल जाए, मस्त महाराज काम चल जाएगा। तो बोलो कौन सा स्थान चाहते हो? कलयुग बोला, महाराज केवल स्वर्ण में निवास मिल जाता तो अपना काम चल जाता। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, स्वर्ण में निवास मांगा। परीक्षित चूंकि प्रसन्न थे, गुण पर रीझ गए, इसलिए तुरंत कह दिया, तथास्तु अच्छा जाओ, तुम्हें स्वर्ण में निवास दिया। अब एक शंका होती है, प्रथम स्कंद में भगवान कह रहे हैं स्वर्ण में स्थान दिया, परीक्षित को सुखदेव परीक्षित को जी कह रहे हैं स्वर्ण में स्थान दिया, और एकादश स्कंद विभूति योग में भगवान कहते हैं धातु नाम स्वर्णोस्मि, धातुओं में स्वर्ण के रूप में मैं ही हूं। अब किसका निर्णय? तो इसका निर्णय गोस्वामी जी ने दिया है कि जड़ चेतन गुण दोष समय विश्व कीन करतार, जड़ चैतन्य जो भी है सब गुण दोष से युक्त है, अब सब दोष से भरे हैं, फिर क्या किया जाए? तो गोस्वामी जी ने कहा कि तुम ही निवेदित भोजन करहि, 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 प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, हे प्रभु प्रसाद पट भूषण भूषण धरहि। भगवान को जो वस्तु निवेदित कर दी जाती है वो निर्दोष हो जाती है। इसलिए जो भी आभूषण हो के, अब वैसे 1 नंबर का सोना कहा जाए तो किसके बस की बात है? जिसके पास 2 नंबर कमाई होगी वही सोना ग्रहण कर सकता है। पर फिर भी प्रभु को निवेदित कर दो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे अलंकार हो, वो निर्दोष हो जाती है। प्रभु को जब चढ़ गई, प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लो, उसमें दोष नहीं रह जाता है। अब एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण मुकुट धारण करके शिकार खेलने के लिए चल दिए, दिग्भ्रमित तो हो गए, भूख पेट से प्याड़ित तो होकर। अब कुछ लोगों ने प्रश्न किया, महाराज परीक्षित की पत्नी का क्या नाम, महाराज परीक्षित की पत्नी का क्या नाम था? तो भागवत में तो वर्णन नहीं भक्त वृंदो, लेकिन आपके ध्यान के लिए बता दूं, देवी भागवत में वर्णन मिलता है कि महाराज परीक्षित की पत्नी का नाम था इरावती। ध्यान रखना, क्या नाम था? इरावती। अब उनके 4 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम जनमेजय याद आता है, जनमेजय इत्यादि 4 पुत्र थे। अब यहाँ पर जब मुकुट बांध करके महाराज परीक्षित शिकार खेलने चले, बड़े जोर की प्यास लगी, मध्याह्न का समय था।
अब महाराज परीक्षित का दिमाग क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया, क्योंकि स्वर्ण का मुकुट है उसमें और जरासंध का मुकुट था, और उसको सिर पर रखे हुए हैं, स्वर्ण का मुकुट पहने हैं। अब उनका भी दिमाग, क्योंकि उसमें कलयुग का वास है, दिमाग भ्रष्ट कर दिया। बड़े जोर की प्यास लगती है, और जब प्यास लगी तो ढूंढते ढूंढते समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और वहां पर जल की याचना किया। जब ऋषि ना बोले तब क्या कह रहे हैं, ये पाखंडी पर विश्वास कर इतना भयंकर परिणाम हुआ। और भागवत में असली संत को नकली समझ बैठने की गलती कर बैठे परीक्षित। ध्यान देना, संतों को समझने में अगर भ्रम कर दिया तो दोनों में लफड़ा है। अगर आपने नकली को असली समझ लिया तो प्रताप भानु जैसी स्थिति हो जाएगी, सौदास राक्षस हो जाना पड़ा। और यहां पर असली संत को महाराज परीक्षित ने नकली समझ लिया तो मृत्यु का पैगाम प्राप्त हो गया। और भागवत में यहां पर वर्णन मिलता है कि महाराज परीक्षित को क्रोध आया और बाहर निकले कुटिया से। जब पानी नहीं मिला तो बाणों की नोक पर उस मरे हुए सर्प को उठाया पड़ा था और वहां पर उनके गले में समीक ऋषि गले में डाल दिया। यह दृश्य कुछ बालकों ने देखा और समीक ऋषि के पुत्र को श्रृंगी को सूचित किया और जाकर के बता दिया। वो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, क्रोध में भर गए। बालक तुरंत नदी के जल में प्रवेश होकर गया और कौशिक्यादि उपस्पृश्य बागवज्रम विसर्ज, कौशिकी नदी का जल लेकर अब अपने हाथ में महाराज परीक्षित को भयंकर श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में तदहृदम। ए कुलांगार, तुम्हारे पूर्वजों ने सरदा संतों के चरण रज अपने मस्तिष्क पर धारण किया, तूने संतों का अपमान किया, जा मेरा श्राप है तुझे। सर्प के द्वारा मेरे पिता का अपमान किया तो आज के ठीक 7वें दिवस सर्प के ही द्वारा तेरी भी मृत्यु होगी, सर्पदंश से तेरी मृत्यु हो। ऐसा कहकर जल छोड़ दिया। वह बालक अपने पिता के सम्मुख आया, गले में मरा हुआ सर्प देखा तो मुक्त कंठोर रोदहा, इतने क्रोध भर करके रोया बालक, अपमान की आग में जलता हुआ रोने लगा। जब जोर जोर से रोया तो समीक ऋषि की समाधि खुल गई और नेत्र खोल कर देखा, गले मरा सर्प पड़ा था, उतार करके फेंक दिया। पुत्र को गोद में ले लिया, बेटा क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रहा है। कंठार्बुद होने के कारण बालक कुछ नहीं बोल सका, पर अन्य जो बालक थे उन्होंने सारा वृत्तांत बतलाया। सारा समाचार सुनते ही शब्द काने पड़ा, मेरे पुत्र ने 7 दिन मरने का साप दे दिया। ओहो, खिन्न मना हो गए, बेटा तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। वो तो राजा है, राजा तो भगवत स्वरूप होता है। अब महाभागवत की रक्षा करने के लिए हमारे प्रभु माँ के गर्भ में जिसके गए वो बालक की रक्षा किया और तुमने इतना बड़ा साप दिया। इस भारत भूमि को परीक्षित जैसे धर्मनिष्ठ धर्मात्मा राजा नहीं मिल सकता, क्योंकि आज जो राजा होंगे धर्मनिरपेक्ष होंगे, धर्म से उनका कोई मतलब नहीं होगा। परीक्षित जैसा धर्मात्मा कहाँ मिल सकता है भक्त वृंदो। जब धर्मात्मा नहीं होगा तो प्रजा में धर्म कहाँ होगा। प्रजा जब धर्मनिष्ठ नहीं होगी तो वर्ण संकरता फैलेगी और ये सारे दोष का कारण तू बनेगा। हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया, मेरे पुत्र के अपराध को क्षमा कर दो सरकार। पर अब जो होना था सो हो चुका। तुरंत अपने सेवक को भेजकर परीक्षित को सारा समाचार बतलवाया। परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को 14 वर्ष की अवस्था में ही राजपाट सौंप दिया और चल पड़े गंगा के तट। अब गंगा के तट पर पधारे और जैसे गए वहां पर सारे ऋषि महर्षि बैठे, 88,000 ऋषि ज्यों जाने परीक्षित सब आकर के स्वागत किए। राजा ने सबको प्रणाम किया, वंदन किया। अब परीक्षित ने प्रश्न रखा कि महाराज ये बताइए कि मेरे मानस किम कर्तव्यम, मरणकालिक समय आए तो जीव को क्या करना चाहिए। कोई जवाब नहीं दे पा रहा। राजा परीक्षित ने वहां पर आसन धसा दिया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उसमें बैठ जाए। उसी समय अचानक भगवत कृपा हुई। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालै अवधूत वेशः। ऋषि मुनियों के बीच में साक्षात भगवान प्रकट हो गए। सौनक जी ने पूछा, महाराज कौन से भगवान प्रकट हो गए। सूत जी बोले, भगवान व्यास पुत्र। भगवान ने विचार किया, जब इसके ऊपर अस्त्र चला इसकी मां के घर में, इसको बचाने के लिए भगवान ने अस्त्र ले करके वहां पर दौड़ पड़े, उसकी रक्षा किया। और आज वाणी रूपी वज्र चला है महाराज परीक्षित के ऊपर, तो वाणी के द्वारा ही बचाने के लिए भगवान सुखदेव के रूप में स्वयं प्रकट हो गए। ओहो, अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्ट।
स्त्री पुरुष भेद रहिता परमहंसाचार्य सुखदेव जी महाराज पधारे। दिजाया कृष्ण राधा कृष्णयो हो त्योर दर्शनम एव लाभस्ते न संतुष्ट। दिगंबर वेश में आ गए, कजरारे नेत्र, घुंघराले बाल, 16 वर्षीय रूप, दिगंबर रूप है। और जब उनको देखा तो परीक्षित खड़े हो गए, सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए। वहां सुखदेव भगवान के पिता व्यास भी हैं मंडली में, पाराशर भी हैं, भृगु वशिष्ठ च्यवन इत्यादि सौनक आदि ऋषि हैं, और सबने आतिथ्य किया, उनका स्वागत किया। सविष्णुरातो अतिथय आगता जो तस्मै सबर्याम शिरसा जहर ततो मृत्या हि बोधा श्रीयार्भका महासने सोपविवेश पूजितः। महाराज परीक्षित ने खड़े होकर दंडवत की आसन दिया, षोडशोपचार पूजन किया। जब महाराज परीक्षित के पूजन करते हुए स्त्रियों ने, बालकों ने देखा, सब घबरा गए, भाग गए, क्योंकि उनको नंगा बाबा, पागल बाबा कहकर संकेत करे, ढेले मार रहे थे। ये तो सिद्ध बाबा है जो हमारे सम्राट इनकी पूजा कर रहे हैं, भागो भागो, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सब भाग गए। परीक्षित महाराज ने विधिवत पूजन किया और कहा, भगवान आज मैं धन्य हो गया, मुझ जैसे छत्रबंधु के ऊपर आपने अनुग्रह किया, सहज पधार करके दर्शन दिया। अरे आप जैसे संतों का स्मरण भर कोई कर लेवे पाप मुक्त हो जाए, स्मरण के साथ साथ कहीं कहीं आप जैसे संतों का दर्शन मिल जाए तो फिर कहना ही क्या, और दर्शन के साथ साथ कहीं आपके चरणोदक मिल जाए तो पूछना ही क्या, और चरणोदक के साथ साथ कहीं आपके वचनों की गंगा में गोता लगाने का अवसर मिल जाए तो फिर पाप का तो लेस भी शेष नहीं रह सकता, अंश मात्र भी पाप है वह भी नहीं टिक सकता। महाराज परीक्षित ने कहना आरंभ किया पूजन करने के बाद, ईसाम संस्मरणात् पुंसाम सत्या शुद्ध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः अदा पृच्छामि ससिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यद कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित कहते हैं सरकार मैं धन्य हो गया, महाराज केवल एक बात जानना चाहता हूँ, आप योगियों के भी परम गुरु हैं, आपसे पूछना चाहता हूँ म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, हर मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है वह कृपया बताइए। जीवन में क्या श्रवण करना है, क्या स्मरण करना है, कौन भजन करना है, जीव का कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसे जरा विस्तार पूर्वक समझाइए। सुखदेव महाराज बोले, बैठने की देरी नहीं हुई, तुमने आती प्रश्नों की झड़ी लगा दिया। अरे कोई आवे तो पहले प्रेम पूर्वक बैठने को दो। महाराज परीक्षित कहते हैं सरकार आप जैसे महापुरुष ज्यादा देर तक टिकते ही नहीं, कहाँ हैं, गोदोहन काल से ज्यादा टिकते नहीं, इसलिए मैं तुरंत प्रश्न किया, अब आप इन प्रश्नों का समाधान दे करके ही प्रस्थान करेंगे। बोले ठीक है। अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित के वचनों पर विमुग्ध हो गए, गदगद होकर के बोले, बरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितो निप आत्मविसम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। देखिए डकार उसी की आएगी आपके जो आपके भीतर भरी होगी। मूली खा करके बैठे होगे मूली की डकार आएगी, अगर पलांडू खा करके बैठे होगे उसी का डकार आएगी। अपने आप बता देती है कि मूली खाकर बैठे हैं। तो सुखदेव जी के मुख से जो प्रथम अक्षर निकला वह ब्रह्म का बीज निकला, वकार जो है ब्रह्म का बीज, और सुखदेव जी से मुख से पहला वकार ही निकला। वरीयाने शेते प्रश्न, वह शब्द पहले निकला क्योंकि ब्रह्म का बीज हुआ है, ब्रह्मानंद सुखदेव जी के भीतर भरा है। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया। यदि परीक्षित ये पूछते कि महाराज मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, कुछ बचने का उपाय बताओ, तो व्यक्तिगत प्रश्न होता। परीक्षित का प्रश्न है मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो मरने वाले परीक्षित अकेले थोड़े ही हैं, इसका नाम ही मृत्युलोक है। मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो मरने वाले परीक्षित अकेले नहीं है, पूछ रहे हैं। सबके जीवन में 7 दिन के भीतर ही काल रूपी व्याल ग्रास बनाने आता है, क्योंकि 7 ही दिन हैं, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, और इन 7 दिन के भीतर ही काल का व्याल ग्रास प्रत्येक प्राणी को बनना पड़ता है। परीक्षित का प्रश्न सार्वभौम है, इसलिए सुखदेव जी गदगद हो गए। अरे परीक्षित लोक हित के लिए जन कल्याण की भावना से बड़ा प्यारा प्रश्न तुमने किया। यह अभागा जीव मोह ग्रसित है, अपने बारे में से सोचने का समय ही नहीं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता रहता है। मेरे बाद इनका क्या होगा, मेरा इतना बड़ा कारोबार, मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरे इतने बच्चे कैसे कैसे क्या क्या संभालेंगे। लो अंतिम समय आ गया जीवन का, फिर भी दूसरों के बारे में सोच रहे हो। जिंदगी भर दूसरों को कमा कमा करके दिया,
अब भी अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं। दिन भर पैसा कमाना और परिवार का पेट भरना, रात भर या तो खर्राटे बजाकर सोना या विषयों में डूबे रहना, इसी में सारा जीवन जीव का समाप्त हो जाता है। बोलिए राधिका रमण सरकार की जय हो। भगवान के चरणों में आज का द्वितीय पुष्प समर्पित करते हुए यहीं पर कथा को विश्राम देते हैं। भगवान नाम संकीर्तन के साथ फिर आगे आरती करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। चलिए भगवान नाम संकीर्तन करें। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख लो। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख लो। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख लो। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख लो। राम नाम अति मीठा, राम नाम अति मीठो है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख लो। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठो है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जिस मन में अभिमान भरा हो, राम कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा हो, राम कहाँ से आए। घोर अंधेरा जिस घर में, मेहमान कहाँ से आए। और अंधेरा जिस घर में, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति तो, राम नाम की ज्योति तो जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम की ज्योति को जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठो है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम तभी आ जाते हैं हो कोई बुलाने वाला। राम कभी आ जाते हैं कोई बुलाने वाला। राम तभी आ जाते हैं हो कोई बुलाने वाला। राम कभी आ जाते हैं कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। राम नाम रस पी, राम नाम रस पी और पिला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठो है, गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख
कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठो है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के। जब जब याद किया भक्तों ने दौड़ दौड़ के आए। जब जब याद किया भक्तों ने दौड़ दौड़ के आए। अपने भक्तों के कारण प्रभु कई कई रूप बनाए। अपने भक्तों के कारण प्रभु कई कई रूप बनाए। राम नाम को हृदय में, राम नाम को हृदय में रमा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। हे राम नाम को हृदय में सजा के देख ले। आ जाते हैं राम